अब हम जा रहे हैं भेड़ो डांड और हाँ उसके बाद हम जाएंगे पलथिरो डांड। बोले तब मैं भात खाना कहीं बोले हाँ कम तुम कर क्यों बिलान न बुन। आप सभी को मेरा नमस्कार और फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग। ये है हमारे गांव का एक खूबसूरत हिस्सा जिसे हम सतगरिया कहते हैं। और इस सतगरिया से आगे चलते हुए हम पहुँचे अपने क्रिकेट ग्राउंड तक। और इस क्रिकेट ग्राउंड में कुछ समय बिताने के बाद, एक दो मैच खेलने के बाद, हम निकल पड़े अपने गांव से ऊपर के रास्ते पर। और ये पूरा जंगल का रास्ता है, बांज, बुरांस और चीड़ के घने पेड़ों से घिरा हुआ ये जंगल है। ये देखिए किस तरह से। और इसके एक रास्ते से होते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाजी अब हम जा रहे हैं भेड़ो डांड और हाँ उसके बाद हम जाएंगे पलथिरो डांड। पूरा टूर जा रहा है हमारा, 6 दिन वहीं रहेंगे हम जंगल में। पूरा कैंप लगेगा हमारा वहाँ और इतने दिन तक हम वहीं रहेंगे और पूरे वीडियो आपके लिए हम भेजते रहेंगे लगातार। ये पूरी टीम है मेरी। वहाँ हमारे कुछ पारिवारिक सदस्य रहते हैं, बड़े भैया, भाभी जी और उनका परिवार रहता है। और ये एक घने जंगल में बसा हुआ एक घर है। और पहले वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते थे, लेकिन पलायन की वजह से अब वहाँ केवल एक ही फैमिली रहती है। और इस तरह से हम चढ़ते चढ़ते हमें रास्ते में रात भी होने लगी है। और ये एक जगह है, इसको छीला डांड कहते हैं। छीला कोई पूर्वज रहा होगा तो इसकी वजह से इस जगह का नाम छीला डांड पड़ गया। हेलो क्या अभी यहाँ से घर लगभग 1 किलोमीटर दूर है और हमें रास्ते में ही अंधेरा हो चुका है पूरा। मैंने मोबाइल की लाइट जला रखी है और उससे थोड़ी बहुत रोशनी हो पा रही है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक घना जंगल है और यहाँ बाघ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। बाघ और जिसको हम रिक बोलते हैं, रीछ का। मेरे साथ है मेरे भतीजे अनिल पांथरी और ये है बीरों खाल ब्लॉक का पूरा दृश्य दिखाई देता है यहाँ से। और दीपावली के दिन तो ये अद्भुत दृश्य हो जाता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सूरज तो पूरी तरह से डूब चुका है और ये आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। काफ़ी अंधेरा हो रखा है और हम एक जगह पर रुक रखे हैं, यहाँ पर घने जंगल के बीच में। और हम केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरा भतीजा अनिल पांथरी। और ये देखिए एक अद्भुत दृश्य, बादलों के साथ अटखेलियाँ करता हुआ चाँद। लगभग 5 मिनट चलने के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। और अब हम ले चलेंगे आपको सीधे अगली सुबह में, सूर्योदय में। आप सभी को सुबह की नमस्कार। धूप आ चुकी है और काफ़ी अच्छी धूप खिली है, मौसम साफ़ है। और ये हैं कुछ पुराने मकान जो काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं। इनमें अभी बाशिंदे नहीं हैं और इनमें लग रखे हैं ताले। खेतों में चारों तरफ हरियाली हो रखी है। खेती नहीं है लेकिन घास की वजह से हरियाली हो रखी है। और ये कुछ खेतों में सूरजमुखी के फूल खिलखिलाते हुए यही संदेश दे रहे हैं कि तुम भी जीवन में इसी तरह से खिलखिलाते रहो। तब मैं भात खाना कहीं बोले हाँ कम तुम कर क्यों बिलान न बुन है बिलान क्यों खाए तुम्हारे ढेबरा क्यों करा के लेनी बुन हाँ नहीं खाना बुन मर जानी बुन नहीं खांदा क्यों है न बुन चल तो नहीं खोला तो क्यों है ना। दादी को दादी को दे टाटा दादा को दादी दादा गुन्नू दादी की गोद में बैठ कर के हमसे खूब बातें कर रही थी। और ये देखिए एक नया जीवन यहाँ पर।
ये कुछ छूटे हुए मकान हैं, इनमें भी अभी लोग नहीं रहते हैं और ये लोग अभी यहाँ से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं रह रहे हैं शहरों में। और ये गांव के मकान अभी भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और इनमें रहे। सभी मकानों की एक जैसी कहानी है। वे अब भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं जो इन घरों में रहते थे, जिनका बचपन यहाँ बीता। इन खेतों में, इन आंगनों में जो बचपन खिलखिलाता था, उसे आज भी ये मकान ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई आ जाए भूले भटके। तुम क्या खाना चाहो? टॉप खाना चाहो है? कुलिया टॉफी? और ये है हमारे गांव के एक खूबसूरत हिस्से पलथरियों डांड का मनमोहक दृश्य, एकांत वातावरण, शांत वातावरण। और कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद अब मैं वापस अपने घर के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए जंगली पगडंडियों से होते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यही रास्ते हैं, इन्हीं से मिलेगी हमें अपनी मंजिल। तो फिर आऊँगा मैं यहीं घूमने के लिए 1-1.5 महीने बाद। और ये है छीला डांड, जिसे कि धेणु डांड भी कहते हैं हम। यहाँ का भी बहुत अच्छा दृश्य है और काफ़ी मिलनसार लोग रहते हैं यहाँ भी। तो इस तरह से मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।